नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से है तो आपके लिए बहुत शानदार अवसर है। दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड जो कि एनसीटी दिल्ली का एक डिपार्टमेंट है, अधीनस्थ बोर्ड ने वैकेंसी आपके लिए जारी की। पूरी डिटेल आपको बताएंगे। पदनाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, एज कितनी है, रिजर्वेशन किन को मिलेगा किन को नहीं मिलेगा, इन्हीं सब पर पॉइंट्स पर चर्चा होगी। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, छोटे छोटे अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, बहुत मेहनत और छोटा सा अप्रिशिएट मांग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप नहीं तो आपका दोस्त इंटरेस्टेड हो तो वो तो फॉर्म भरे कम से कम। आइए माय डियर एक नज़र डालते हैं। भर्ती से जुड़े हुए 7-8 पॉइंट बड़े सवाल होते हैं, वो सारे एक आपको इसमें बता दूँगा। इसके पिछले पेपर आपको कैसे मिलेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे और मेन चीज़ होती है सिलेबस का पता होना, वो भी आपको बताएँगे। इस सिलेबस किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएँगे। आइए एक नज़र डालते हैं। लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन है, सबसे पहले आपको क्रूशियल डेट के बारे में बता देते हैं, ना? ये तो सबको पता है। मैं एक बात बीच में और बताऊँगा, आगे कह रहा अभी नहीं। डी ट्रिपल एस भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है? एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब एक जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, तो सरकार के द्वारा। सबसे पहले क्रूशियल डेट पर बात कर लेते हैं, आपके सामने है 27 फरवरी 2026 दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। समय निकाल कर फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट का वेट ना करें। 28 मार्च 2026 रात के 12 बजे तक लास्ट डेट है, लेकिन वही बात है ना, फॉर्म की 100 रुपए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, कोई फीस नहीं है, 100 रुपए बस। तो 100 रुपए फॉर्म फीस ऑनलाइन पे करनी होती है। और अगर ट्रांज़ैक्शन फँस गया तो 3-4 दिन लग जाते हैं। तो भाई लास्ट डेट का वेट ना करना, क्योंकि ये पिछली 2-3 भर्तियों में कई बच्चों के साथ ऐसा केस हो चुका है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लास्ट डेट से कम 10 एक दिन पहले तो फॉर्म भरो यार। तो कोई इश्यू इस तरह का आए तो भी हमें कोई समस्या ना आए। तो क्रूशियल डेट नोट कर लिया आप सबने। अब आ जाओ, मैं आपको ले चलता हूँ आपका जो पोस्ट है उसकी तरफ। ठीक है? यहीं चलो उसी पे ही थोड़ा-सा वीडियो को 30-40 सेकंड का आगे तो बढ़ा दूँ। ठीक है, वो आ गया। ये है भैया आपके सामने सारी डिटेल। सबसे पहले माय डियर आपको जो पद नाम दिया है, बहुत अच्छा पद नाम दिया। मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड सेकंड। रिले टेस्टर, मीटर टेस्टर ग्रेड सेकंड। ये भी देखो कितनी बड़ी अच्छी बात है। तो ये पद दिए है आपको। डिपार्टमेंट कहाँ का है? न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का है। ठीक है? नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का ये विभाग है जहाँ पोस्टिंग होनी है। दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है, सभी विभागों का निकालता है, जैसे जल बोर्ड का, दिल्ली ट्रांसको का। पिछले साल आई थी दिल्ली ट्रांसको की भर्ती, बच्चे लगे हुए हैं। ठीक है? तो हो गया। अब बात करते हैं टोटल सीटों पर। माय डियर टोटल सीट 34 है। अब देखो ऐसे डिपार्टमेंट में सीटें तो इतनी आएगी। अपन ये सोचे कि 34 की जगह 3400 होती तो वही पॉसिबल नहीं है। अगर इन 34 में आपको है दम खम, मतलब लगता है पोटेंशियल कि ले लेंगे सिलेक्शन, तो भर देना फॉर्म, नहीं तो भाई वीडियो को स्किप कर दो। और तो क्या है, हम केवल आपको अपडेट दे सकते हैं, इतना हमारे हाथ। अनरिजर्व की 16 सीटें हैं। कितनी है? 16। 9 सीट ओबीसी की है, एससी की 4 है, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें हैं। ठीक है? अब आपको मैं थोड़ा सा रिजर्वेशन का सिनेरियो समझा देता हूँ जो पिछली भर्ती में हुआ। अभी देखो, जो ऑफिशियल है उनके हिसाब से मैं आपको पूरा अपडेट पिछली भर्ती का दे रहा हूँ। दिल्ली में दिल्ली ट्रांसको बोल दो, वैसे तो अधीनस्थ बोर्ड ने ही लिया था। एसएसए सब स्टेशन अटेंडेंट के नाम से वैकेंसी आया था, आपको पता होगा शायद, मैंने जो बनाया, बच्चे लगे हुए भी है। तो उनमें क्या रहता है कि ओबीसी का रिजर्वेशन तो केवल और केवल दिल्ली वालों को ही मिलेगा, जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनको मिलेगा। बाकी जैसे एससी एसटी में ऑल इंडिया से आप कहीं से भी है, जैसे राजस्थान से आप एससी से है या एसटी से है, यूपी से बिहार से आप अगर एससी या एसटी से है, तो आपको एससी और एसटी का ही वहां रिजर्वेशन मिले, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
अगर आप राजस्थान में ओबीसी से है तो फिर आपको अनरिजर्व में ही फॉर्म भरना है, ये ध्यान रखना। ये पिछले दिल्ली एसएससी वाली भर्ती में जो केस हुआ था वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ ओबीसी में भर देते हैं, फिर वो आपको वहाँ बाहर कर देंगे। हालाँकि एक बैकअप आपके पास रहेगा कि आपने ओबीसी भर दिया था, लेकिन अगर जनरल की मेरिट में जाते हो तो फिर वो वहाँ एडजस्ट कर देते हैं कि चलो मेरिट फाइट जनरल की कर ली ना, तो आपको जनरल में से फॉर्म भरते समय ये चीज़ें होती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, 34 सीट है टोटल डिटेल। अब क्या बताऊँ आपको मैं? क्वालिफ़िकेशन, एज भी बतानी है, पे स्केल भी बताना है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन में देखो, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में क्या है? आईटीआई इन ग्रेड इलेक्ट्रीशियन, ये लो भाई, इतना बहुत है। आगे क्या है छोड़ दो। और लगाकर लिखा हुआ है ना, और का मतलब, तो अब देखो यहाँ ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना कोई अप्रेंटिसशिप चाहिए, ना कोई एक्स्ट्रा वायरमैन सर्टिफिकेट, कोई सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट, कुछ नहीं मांग रहे। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपने आईटीआई किया हुआ हो बस ठीक है। डिज़ायरेबल क्या है? डिप्लोमा होल्डर इन इलेक्ट्रिक, मतलब यही आईटीआई वाला ही है, डिज़ायरेबल है, वो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है? और आगे एक्सपीरियंस में किसी भी तरह का ना डिज़ायर करी, ना एसेंशियल दिया। यानी ना तो अनिवार्य है और ना ही हमें थोड़ा मतलब डिज़ायर चाहिए, वो भी नहीं। क्लियर कट है, आगे बढ़ूँ? 2 बड़ी बातें अब। पे स्केल देखो, 19,900। अब जितने भी हम सब है देखो, बड़ी भर्तियाँ जितनी भी आती हैं उन सब में यही पे स्केल है। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का आपका 19,900 पे स्केल है। तो यहाँ भी अदर अलाउंसेस तो मिल ही जाएँगे भाई। रेलवे में एक ही अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, वो है रनिंग अलाउंस। ओवरटाइम वगैरह तो यहाँ भी आपको सारे मिलेंगे। 19,900 में आप महँगाई भत्ता जोड़ दो, डियरनेस अलाउंस, अभी भारत में 58% चल रहा है महँगाई भत्ता। जनवरी वाला अभी अनाउंस हुआ नहीं, 2% तो वो भी मानकर चलो, आपकी जॉइनिंग होते-होते तो ये भी हो जाएगा। क्या पता आपकी जॉइनिंग होते-होते तो जुलाई वाला भी लग जाए, साल में 2 बार महँगाई भत्ता बदलता है। ये पहली बेसिक रहेगी बात ये है, लेवल 2 मिलेगा। ग्रुप सी की आपकी नौकरी है, सी ग्रुप में आपको रखेंगे, ठीक है? और एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 32 साल की है, और ये एज क्राइटेरिया अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए है। अब रिजर्व कैटेगरी से है तो एज पर रिजर्वेशन, जैसे कोई दिल्ली ओबीसी से है तो उसको 3 साल का मिल जाएगा। एससी एसटी ऑल इंडिया से कहीं से भी हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल। आ गई बात समझ में? अब मैं आपको ले चलता हूँ इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। ठीक है? ये एक ही था आपके लिए, और मुझे लगता है कि ये बड़ी भर्ती शानदार मैंने आपको जानकारी दी है, तो इसके बदले में एक छोटा-सा लाइक तो बनता है, ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है? आ जाओ, फॉर्म की फीस और वो बताऊँ थोड़ा-सा? एक तो ये इतना बड़ा नोटिफ़िकेशन जारी करते हैं ना, तो फॉर्म की फीस ₹100 फीस पे करनी है, और वो भी अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को। कौन इससे एग्ज़ेम्प्टेड है देखो, वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हो, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडिकैप्ड और एक्स सर्विसमैन, ये सारे के सारे फीस मुफ्त, कोई फीस नहीं देनी। और वैसे भी देखो यार, ₹100 है, कोई बात नहीं, जनरल ओबीसी वाले भी सही, इस बात को कोई दिक्कत नहीं। जहाँ हज़ार-हज़ार रुपए, 1100-1100 रुपए फीस होती है, वहाँ अगर देखें तो ये तो ₹100 ही है। अब आते हैं माय डियर सिलेक्शन प्रोसेस पर। बहुत बड़ी बातें बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको ये दे दूँ कि यही वो बुक है जो आपकी नैया पार कराएगी। 100 क्वेश्चन आएँगे टेक्निकल के माय डियर, स्पेशल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले आराम से इस बुक का डेमो देखना और फिर ऑर्डर करना। आपके दिए गए एड्रेस पर आ जाएगी। लेकिन एग्ज़ाम से पहले इसको पढ़ ज़रूर लेना। इन्हीं एग्ज़ाम बेस्ड ये बुक है, जो टॉप एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अभी रिसेंटली जिस सिनेरियो में आपका पेपर एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में डेमो देखो, ऑर्डर करो, आपके घर तक आएगी। बस पिन कोड और मोबाइल नंबर सही लिख, ठीक है? और ये हिंदी वालों के लिए, जिनको इंग्लिश वाली चाहिए वो अलग से बता देना, इंग्लिश की अलग बुक है, वो अलग अलग आपको बता देंगे। तो देखो, आपके लिए जो एग्ज़ाम जो कोड था ना वो 1126 था पोस्ट का कोड, तो 1 टियर टेक्निकल एग्ज़ाम होगा। 1 टियर टेक्निकल एग्ज़ाम मतलब एक पेपर देना है बस, और कुछ भी नहीं है। कोई स्किल टेस्ट और वो भी नहीं है आगे। तो फिर डोमिनेटिंग पार्ट टेक्निकल है भैया, दिखाओ दमखम। और इलेक्ट्रीशियन वाले मेरे जितने 7 बच्चे जुड़े हुए हैं, रिसेंट आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। फॉर्म ज़रूर भरना, मेरी रिक्वेस्ट है यार। लग जाओगे, बहुत होती है 34 सीटें। तो 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। 200 क्वेश्चन आएँगे, 200 ही नंबरों के रहेंगे। पेपर में 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी आपका
कंप्लीट टेक्निकल होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का मटेरियल, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस पार्ट को क्वालिफाई करना भी जरूरी है। मतलब मिनिमम मिनिमम स्कोर इस पार्ट में लाना जरूरी है कि मेरिट तो कंबाइंड बनेगी, दोनों पार्ट को मिला करके मेरिट बनेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस पार्ट में आप, अनरिजर्व वालों के 40 नंबर है, अगर इस पार्ट में आप 40 नंबर नहीं लेकर आते हो, तो यहाँ आप 100 में से कितने भी क्यों नहीं लाए हो, फिर मेरिट बनेगी नहीं, आप बाहर हो। तो भाई साहब, इस टेक्निकल वाली बुक को आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी हो जाए। बड़ी बात क्या है, इसका जो पैटर्न है, जो लेवल है, क्वेश्चंस जो चीजें हैं, वो सेम टू सेम आपके डीएसपी जो एसएसए का एग्जाम लिया था उनके अकॉर्डिंग है। और मैं आपको बता दूं, एसएसए के एग्जाम्स की पीडीएफ ऐप के अंदर हमने प्रोवाइड करवा रखी है। हमने उस स्कीम का नाम रखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप। फायदा क्या है, रजिस्ट्रेशन एक बार करना, वैलिडिटी अनलिमिटेड। पूरे भारत में जितने एग्जाम होते हैं सबकी पीडीएफ इसमें लगभग प्रोवाइड है। तो इसके दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड के पुराने जितने भी पेपर है 2021 के, 2023 के, तो वो सारे यहाँ से आप डाउनलोड करके और इनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ठीक है, सेव कर सकते हो, प्रिंट निकलवा करके पढ़ सकते हो। क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये जो चीजें हैं, सेम टू सेम वही आपके उस एग्जाम में थी, तो दोनों सेम है। क्या आएगा देखो इसमें, पार्ट ए जो सेक्शन ए रहेगा, इसमें 5 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन एक में रहेंगे, इसलिए टोटल 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के। क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता पूरे देश की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग और जनरल। ठीक है, उसके बाद में अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ, हिंदी लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन, यानी हिंदी का एक पैराग्राफ देकर उसमें से सब पूछना, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, यानी इंग्लिश का एक पैराग्राफ देकर उसमें से क्वेश्चन पूछना। तो इसकी स्पेशल टेस्ट सीरीज भी आपको हमारे ऐप मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जरूर अपनी तैयारी पर रखिए। सेक्शन बी क्या रहेगा, एक एक नंबर का रहेगा और 100 क्वेश्चन ग्रेड आधारित रहेगा। ठीक, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो भाई अलर्ट रहना होगा। और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी आप रिस्क नहीं उठा सकते, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग काट लेंगे। और ये देखो स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ, जो मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है, 1 ईयर टेक्निकल एग्जामिनेशन इज द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट, यानी सेक्शन बी, सेक्शन बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, हालांकि सेक्शन ए एंड बी विल बी रिकॉर्ड प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में दोनों सेक्शन के नंबर काउंट होंगे, लेकिन पार्ट बी में क्वालिफाइंग मार्क्स है, पार्ट ए में क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी पार्ट बी को आप अच्छा करते हैं, ये थोड़ा वीक भी रह जाता है तो कोई बात नहीं है, मतलब उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग वाला रिस्क नहीं, उसमें जितने नंबर आएंगे वो मेरिट में काउंट होंगे। तो इसकी स्पेशल टेस्ट सीरीज भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड आई थिंक यही इतनी जानकारियाँ थी जो बड़ी जानकारी और ज़रूरी थी। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप का नाम भी है, टेलीग्राम का नाम भी है, तो से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। चलो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर बताना फॉर्म अप्लाई करने वाले हो या नहीं करना। ठीक, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रीवियस पेपर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, बुक आप जरूर मंगवाएं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।